बल्कि उसे हिमाचल प्रदेश की चिंता है। आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी चिंता है, क्योंकि आगे जाके जो भविष्य हिमाचल प्रदेश का तय होना है वो उन बच्चों से तय होना है। बात यहां डिजिटल इंडिया की हो रही है। पिछले दिनों गोविंद ठाकुर जी जो यहाँ के शिक्षा मंत्री, डिजिटल जो शिक्षा है वो 9वीं कक्षा से शुरू की जाती है। पहले ये 11वीं से शुरू की जाती थी। हम आपके समय में, हमारे समय में ये 11वीं से शुरू की जाती थी। और आज 21वीं सदी में हिमाचल प्रदेश में जो कंप्यूटर शिक्षा है वो 9वीं क्लास से शुरू की जाती है। अब आप कल्पना कीजिए, एक और आधुनिक, जहां हर चीज कंप्यूटराइज्ड है। कॉन्वेंट स्कूल के छोटे छोटे आप बच्चे आप देखिए कंप्यूटर में लगे होते हैं, मोबाइल फोन पे लगे होते हैं, उसी के थ्रू सारी उनकी। और अभी मैं तो समझता हूं सरकार के जितने दावे वो खोखले हैं। पिछले 2 वर्षों में कोविड काल रहा। कोविड काल के दौरान सरकार ने दावा किया हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो हम ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं। अरे आपके स्कूलों में कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बहुत से स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आखिरकार से जब हमने बच्चों से बात की तो उन्होंने ये स्वीकार किया और उन्होंने शरेआम, आप देख सकते हैं वो पोर्टल पे है, सारी चीजें हैं और वो सार्वजनिक डाटा है। बच्चों ने और बच्चों के अभिभावकों ने ये साफ मान लिया है कि ना हमारे बच्चों के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है, ना कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। जहां कंप्यूटर लगे भी है
प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को लेकर आज आपने मुद्दा उठाया जी, है कि जी। इसकी जो नवी से शुरू की जाती है, तो इस पर जो है फोकस करना चाहिए। क्या मुद्दा है और इस पर क्यों जो है आरोप लगा रही है प्रदेश सरकार पर आम आदमी पार्टी? देखिए, आरोप लगाना हमारा कार्य नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में निरंतर हम उठा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, जनसंवाद के माध्यम से, अभिभावकों से बात करने से और स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको हमने कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी लोगों के बीच दर्शाया है। तो हमें लगा एक बहुत बड़ी त्रुटि शिक्षा में हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डिजिटल इंडेक्स की जहां तक बात की जाए, जिस प्रदेश में कंप्यूटर 9वीं कक्षा से सिखाया जाता हो सरकारी स्कूल में, उस प्रदेश की व्यवस्था क्या हो सकती है। 21वीं सदी में अगर कंप्यूटर 9वीं से सिखाया जाता तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था होगी। अरे इतने 15,000 लगभग स्कूल हैं, 3,000 कुछ में कंप्यूटर हैं, 2191 कुछ में आपके इंटरनेट लगे हुए हैं। आप बताइए, 1/4 में भी कंप्यूटर नहीं है, 1/4 से भी 10% में आपका इंटरनेट चल रहा है, वो भी जो आपने देखा होगा ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से चलता होगा, नहीं चलता होगा। पिछले 2 वर्षों में कोविड की जो एक बहुत बड़ा संकट आया, उसमें सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, झूठ कहा कि हमने ऑनलाइन की शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, रिजल्ट कर दिए बिना टेस्ट लिए। चलो वो एक आपदा थी, हम मान लेते हैं, लेकिन आपने उसमें भी झूठ बोला। अरे जिन स्कूलों में 9वीं से आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, उस आज 21वीं सदी में वो बच्चा क्या करता होगा, वो क्या सीखेगा। बाकी प्लेग्राउंड्स की बात ले लीजिए, बाउंड्री की बात ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए, बहुत बुरा हाल हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने आपको आंकड़ों के साथ ये सारी चीजें, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, ताकि आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जनता को पता चले। और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग सरकार है, कांग्रेस को जो इन्होंने पिछले 60 वर्षों में किया है, हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी शिक्षा को मुद्दा बनाना चाहती है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ना चाहती है। हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था को सुधारने आए हैं। उस व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर हिमाचल प्रदेश आगे कब बढ़ेगा? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सेटल होंगे और सारी चीजें करेंगे और ऐसे करेंगे। अरे दिल्ली में एक तरफ आप बात करते हो, गोविंद ठाकुर इनके शिक्षा मंत्री है, बहुत उलझुल बयान दिए, फलाना है, स्कूल कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, झूठ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने कहा आप बहस के लिए आइए, व्यक्ति मुकर गया कि मैं बहस ही नहीं कर सकता, मेरे पास इतना मादा ही नहीं, अकल ही नहीं कि मैं सिसोदिया जी के साथ, जो हिमाचल प्रदेश और देश में चाणक्य जाने जाते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन सिसोदिया जी ने ट्वीट किया कि ये आपकी हालत है, ये आपके शिक्षा की हालत है, ये मैं आपको कह रहा हूं। बच्चे स्कूलों में नहीं है, 20% स्कूलों में टीचर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, 85% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। आप बताइए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति है उसको उजागर कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उनको बहस नहीं करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए। वो कोई अच्छी चीजें करेंगे तो हम सीखेंगे। अगर हम